एक बार की बात है, अपने सभी दैनिक कार्यों से मुक्त होकर गौतम बुद्ध के सभी शिष्य एकत्र हो गए। तब महात्मा बुद्ध ने उन्हें संदेश देना प्रारंभ किया। वह बोले, आज मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति की कथा सुनाता हूँ जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वह दुखी था। आप चाहें तो कितने भी प्रयास कर लें, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा समय ज़रूर आता है जब आपका मन भटक जाता है। मन को संयम में रखना बहुत ही ज़रूरी है। आप चाहे कितने शक्तिशाली क्यों ना हो, जब भी आपको ये सवाल परेशान करे कि मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ और आपका मन भटकने लगे, तो आप ये कहानी ज़रूर याद करें। आपको अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। महात्मा बुद्ध ने कहना आरंभ किया। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति थी, बहुत बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर थे। फिर भी सेठ का मन अशांत ही रहता था। वह जब देखो बात बात पे परेशान हो उठता था। एक दिन उसे किसी ने बताया कि नगर में एक साधु रहता है। वह लोगों को ऐसी सिद्धि प्राप्त करा देता है कि उससे मनचाही वस्तु मिल जाती है। सेठ उस साधु के पास गया और उससे प्रणाम करके निवेदन करते हुए बोला, हे प्रभु, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं, फिर भी मेरा मन बहुत अशांत रहता है। अगर आप ऐसा कोई उपाय बता दें जिससे मेरे मन की अशांति दूर हो जाए तो मैं आपकी बहुत सेवा करूंगा। सेठ ने मन ही मन सोचा कि शायद साधु बाबा उसे कोई ताबीज दे देंगे या कोई ऐसा मंत्र बता देंगे जिससे उसकी इच्छा पूरी हो जाए और उसका मन हमेशा के लिए शांत हो जाए। लेकिन साधु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा, ठीक है, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करना, तुम मुझसे कल मिलने आना। अगले दिन जब सेठ साधु के पास गया तो साधु ने सेठ को धूप में बैठाया और अपना अंदर छाया में कुटिया में चला गया। सेठ धूप में बैठा रहा। गर्मी के मौसम में उसका बुरा हाल हो गया। उसको बहुत गुस्सा भी आया, पर उसने अपने मन को शांत रखने की कोशिश की। उसे लगा कि थोड़ी सी परेशानी से अगर उसे मन की शांति मिल जाए तो इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। वह पूरे दिन धूप में बैठा रहा और शाम को साधु ने उसे कहा कि अब तुम जाओ, कल आना। दूसरे दिन साधु ने कहा, आज तुझे दिन भर खाना नहीं मिलेगा, तुझे पूरा दिन भूखे ही रहना पड़ेगा। भूख के मारे सेठ के पेट में चूहे कूद रहे थे। अन्न का एक भी दाना उसे नहीं मिला था। उसने देखा कि साधु तो तरह तरह के पकवान खा रहा है और मुझे भूखा रख रखा है। ये किस तरह की तपस्या है? ऐसा करके भला मुझे शांति कैसे मिल सकती है? वह बहुत परेशान हो उठा। वह ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था, ना ही उसे नींद आ पा रही थी। वह रात भर सोचता रहा कि सवेरे होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। वह चलने को तैयार ही हो गया था, तभी साधु उसके पास आकर खड़े हो गए और बोले, क्या हुआ? उसने कहा, मैं यहाँ आपके पास बहुत आशा से आया था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उल्टा मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सेठ ने साधु की ओर देखा और बोला, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। साधु ने कहा, सेठ, पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बैठाया और स्वयं छाया में बैठा रहा, इसका अर्थ था कि मैंने तुम्हें बताया कि मेरी छाया से तुम्हारा कोई काम नहीं बनेगा, मेरी छाया तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकती। तब मेरी बात तेरी समझ में नहीं आई। दूसरे दिन मैंने तुझे भूखा रखा और स्वयं अच्छी तरह से खाना खाया। तब मैंने तुझे समझाने की कोशिश की कि मेरा खाना खा लेने से तेरा पेट नहीं भरेगा, तुझे अपना खाना स्वयं खाना होगा, पर तब भी तुझे समझ में नहीं आया। सेठ, एक बात याद रख ले, मेरी साधना से तुझे सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। तूने अपना धन अपनी मेहनत से कमाया है और शांति भी तुझे अपने अच्छे काम, अपनी साधना और अपनी मेहनत से ही मिलेगी। किसी दूसरे के कर्मों का फल तुम नहीं खा सकते। अपने कर्मों को तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। सेठ की आंखें खुल गई और तब उसे पता चल गया कि मुझे अगर मन की शांति चाहिए
तो मुझे उसके लिए स्वयं ही प्रयास करना पड़ेगा। कोई दूसरा मुझे मन की शांति नहीं दे सकता, क्योंकि साधु के अनुसार मन की शांति तो भीतर है और मुझे साधना करके, अभ्यास करके उस शांति को ढूंढना पड़ेगा। सेठ ने साधु का आभार व्यक्त किया और बहुत खुश होकर अपने घर लौट आया। तब महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि अगर मन की शांति, मन का धैर्य ढूंढना है तो तुम्हें अपने भीतर ही झांकना पड़ेगा। किसी दूसरे के किए गए कर्मों का फल आप नहीं भोग सकते। हर इंसान को अपने कर्म खुद ही करने पड़ेंगे, तभी वह उनका फल भोग सकता है। अगर अपने मन को भटकने से रोकना है तो स्वयं ही साधना करके, अभ्यास करके मन को अपने काबू में लाना होगा, तभी आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। महात्मा बुद्ध की इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप किसी की ज़िंदगी को एक बेहतर दिशा में ले जाने में सहायक हों। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर नई कहानी का नोटिफिकेशन मिल सके। ये कहानी देखने के लिए आपका धन्यवाद।